हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्टोरीज विद शिवांश। आज मेरे साथ है सत्यार्थ नायक जी और आज हम बात करने वाले हैं पुराणों के बारे में और उनकी किताबों के बारे में, कहानियों के बारे में। तो सत्यार्थ जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आके और होपफुली बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। तो सर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, मैं बस क्यूरियस हूँ जी जी जी। इंडियन हिस्ट्री माइथोलॉजी को लेके। राइट। तो मैंने अक्षर गुप्ता जी से भी ये बात पूछी थी, मैं आपसे भी पूछता हूँ। हाँ। जो हमारा पास्ट है, हाँ। जो हम पढ़ते हैं, हाँ। ये हिस्ट्री है या ये माइथोलॉजी है? नहीं, ये सवाल मुझे भी बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली आफ्टर महागाथा। तो मेरा जो थॉट है वो मेरा अपना थॉट है। मुझे लगता है कि जो कंपैरिजन है हिस्ट्री और माइथोलॉजी, ये बहुत अनफेयर कंपैरिजन है। जब आप किसी चीज को बोलते हो कि ये हिस्ट्री है, माइथो नहीं है, तो आप इमीडिएटली एक वैल्यू जजमेंट ये आप बनाते हो कि हिस्ट्री सुपीरियर है माइथो से। आपको कहीं ना कहीं आपको बुरा लगता है कि ये माइथो क्यों बोला जा रहा है। वो एक गलत धारणा है। द थॉट इज कि जो एक बहुत कॉलोनियल थॉट ये है कि हिस्ट्री जो है ये सच्चाई है और माइथो जो है वो झूठ है। ये एक्चुअली ये थॉट ही गलत है। हिस्ट्री फॉर मी इज अ वेरी टाइम बाउंड थिंग। हिस्ट्री में आप डेट्स के बारे में बात करते हो, एडी और बीसी के अंदर पूरी कहानी सीमित है। माइथो टाइमलेस है। माइथो में आप बात कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश को एक टाइमलाइन में कैसे बांधोगे? वो हो ही नहीं सकता। तो मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ऑल्सो हिस्ट्री में एक हल्का सा मुझे एरोगेंस लगता है। हिस्ट्री कहता है कि आई नो, मुझे पता है कि मेरे पास एविडेंस है प्रूफ करने के लिए। माइथो के पास एविडेंस नहीं है। माइथो एविडेंस मांगता भी नहीं है। माइथो से आपका विश्वास मांगता है। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो पॉइंट्स है, एक तो कि हिस्ट्री टाइम बाउंड है जबकि माइथो टाइमलेस है। माइथो सनातन है। सनातन को आप एक टाइम में नहीं मान सकते हैं। और दूसरा, सनातन का मतलब सनातन मतलब कि जो जिसका ना आदि है ना अंत है, तो बहुत हजारों सालों से चला आ रहा है। तो वैसी चीज को आप टाइमलाइन में कैसे बांधोगे? हिस्ट्री में तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होता है, डेट्स होती हैं। तो ये दैट इज माय आर्गुमेंट। मेरा जो इसका फॉलोअप सवाल था ये था कि पुराण एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने बचपन से पुराण एज अ टर्म सुना है दादी से, एल्डर्स से। जी। पुराण मतलब क्या होता है? तो पुराण मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इट मींस ओल्ड लोर, पुरानी कहानियां, पुराना जो इतिहास, पुराना लिटरेचर। तो हिंदुइज्म में एक बहुत बड़ा जो लिटरेचर है हमारा, जिसमें आपके वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, उसमें पुराण एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और अगर आप देखो टाइमलाइन देखो लिटरेचर की, तो सबसे पहले वेद आए थे, उसके बाद उपनिषद आए थे, फिर रामायण लिखा गया, फिर महाभारत, और उसके बाद पुराण लिखे गए। तो पुराणों की जो कहानियां हैं वो तो वैसे ओरल ट्रेडिशन हमारा शुरू से रहा है। जो हमारी जो ट्रेडिशन है श्रुति और स्मृति, जिसमें हमारी कहानियां हमेशा जनरेशन टू जनरेशन ओरली पास होती थी। तो लेकिन उनको लिखने का काम हुआ बहुत रिसेंटली, अबाउट 500 years बैक, आफ्टर महाभारत वाज कंपोज्ड। तो ये है। और हमारी 36 पुराण है टोटली इन आर हिंदुइज्म। उसमें से 18 जो है वो महापुराण है और 18 उप पुराण है। तो महापुराण में आपके विष्णु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, शिव पुराण है, ऐसे जो जो डेडिकेटेड है, जो हमारे जो मेन गॉड्स हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस है, उनको डेडिकेटेड है। तो वो आपके मेन पुराण है, इनको महापुराण बोलते हैं। और उपपुराण बेसिकली है जो माइनर गॉड्स हैं, जो इतने प्रचलित नहीं है कंपेयर टू द महापुराण। और पुराणों की एक खासियत ये है कि उनमें जो पहला चैप्टर होता है वो हमेशा क्रिएशन के बारे में होता है। इट इज अबाउट क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर कोई पुराण, बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये एक पुराण आपका ब्रह्मा के लिए डेडिकेटेड है, तो वहां आपकी कहानी शुरू होगी कि ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स को बनाया। अगर एक पुराण विष्णु जी को डेडिकेटेड है, वो कहेंगे नहीं, विष्णु जी ने क्रिएशन यूनिवर्स का किया है। और जो शिव जी को डेडिकेटेड है, वो कहेंगे महादेव ने किया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक डाइकोटमी है पुराणों में, इवन इन टर्म्स ऑफ क्या आप बोल क्या रहे हो। लेकिन मेरे लिए पुराणों की ब्यूटी यही है कि कोई एक नैरेटिव नहीं है। हर पुराण के नैरेटिव अलग है। हर पुराण में एक अलग वर्जन मिलता है कहानियों का। और वो ये दर्शाता है कि हमारा जो सोसाइटी है, एंशिएंट सोसाइटी है, जो हिंदुइज्म का थॉट है, वो यही है कि आप अलग अलग नैरेटिव्स को एम्ब्रेस करते हो। यू डोंट स्टिक टू वन नैरेटिव। चाहे उसमें अलग अलग चीजें हो, अलग अलग वेरिएशंस हो, वो सब एक साथ आ जाती है पुराणों में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदू थॉट। सर, पर सिमिलरली फिर मेरा सवाल आता है, जो नॉर्मल लोगों का भी होता है, कि अगर हम बोलते हैं कि हर भगवान ने यूनिवर्स का निर्माण किया है,
जी। और साइंस बिलीव करता है कि बिग बैंग थ्योरी, जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद दुनिया बनी थी। तो कंपैरेटिवली हम पुराणों में फिर यकीन कैसे करें अगर कुरान में हर भगवान ने ही बनाई है दुनिया? यकीन अगेन इट इज अबाउट योर ओन थॉट, योर ओन वर्ल्ड व्यू, कि आपकी आस्था क्या है, आपका वर्ल्ड व्यू क्या है। या तो देखो साइंस और रिलीजन इनके बीच हमेशा शुरू से आर्गुमेंट रहा है जी। दोनों की डिस्कशंस हमेशा अलग रहे हैं। एक कहता है कि एटम से यूनिवर्स बना है, बिग बैंग से बना है। पुराण रिलीजन वो अलग स्टोरी बताते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया है। ये तो हर माइथों की बात है, ये हर रिलीजन में ही आएगा आपको। तो अल्टीमेटली आपका वर्ल्ड व्यू क्या है, आप कौन सा पाथ चूज करना चाहते हो, और यू सी बोथ ऑफ देम आर सिंपली टू डिफरेंट ऑप्शंस एज टू डिफरेंट, कि ये भी एक ऑप्शन है, कि ये भी ऑप्शन है, एक इसमें भी कुछ नॉलेज है, इसमें भी कुछ नॉलेज है, तो मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं। वो आपका वर्ल्ड व्यू है, वो आपका थॉट है, वो आपका ब्रिंगिंग है, वो आपकी मेंटालिटी है। जी। अच्छा, और जो आपने महागाथा लिखी है, पुराणों के बारे में लिखा है, तो आपका पुराणों में इंटरेस्ट आया कहाँ से? आई थिंक इंटरेस्ट बहुत बचपन से था, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो मुझे बहुत कहानियां सुनाते थे बचपन से, तो वो सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि उनके गोद में बैठ के विष्णु भगवान की कहानियां सुनना, ब्रह्मा जी की कहानियां सुनना, महादेव की कहानियां सुनना, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता था। क्योंकि जो हमारा राइटिंग है माइथों का इतना रिच है और उसमें इतनी डिटेलिंग है कि सुन के ही बहुत मजा आता था। तो जब व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, तो ये इंटरेस्ट आया कि और इसको, और आई वांट टू डिस्कवर मोर कि और कहानियां क्या हो सकती है इसमें। तो तब एंटर किया मैंने पुराणों को, तब पता चला कि वो तो एक टिप था ऑफ द आइसबर्ग जो सुना था मैंने। इसमें तो हजारों कहानियां हैं और हर एक कहानी एक से बढ़कर एक है। तो वहां पे जब वो पता चला, तो वहां से थॉट आया कि व्हाई डोंट देन आई कलेक्ट जो इसकी जो 100 बेस्ट कहानियां होंगी उनका कलेक्शन बनाया जाए, एक जो हर कोई पढ़ सकता है और पुराणों का विजडम उसमें से उनको मिल सकता है। और अभी जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है, अगर किताब ये बेस्ट सेलर हुई है, इस वजह से हुई कि सब ये कह रहे हैं कि अभी बिकॉज ऑफ महागाथा हमें पुराणों के लिए एक एक्सेस पॉइंट मिल गया है। अदरवाइज पुराण जो है वो एक बहुत हेवी वर्ड लगता है इसको पढ़ने में, एक्सेस करने में। थ्रू योर बुक नाउ वी कैन एक्सेस पुराणास एंड थ्रू द माध्यम ऑफ स्टोरीज। क्योंकि कहानियों से कोई बेहतर माध्यम नहीं है किसी भी चीज के अंदर एक्सेस करने का। तो वो महागाथा का वो एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट वो बना है। तो सर, जैसे अब आपने महागाथा लिखी है, आपको पुराणों के बारे में इतना नॉलेज है, ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपको सबसे ज्यादा फैसिनेट करते हैं? ऐसे तो मतलब सारे ही बहुत फैसिनेटिंग है, और मतलब उनके बारे में इस तरह फैसिनेटिंग बोलना भी बहुत लोगों को शायद खटक सकता है कि बिकॉज दे माइट थिंक कि मतलब दे आर गॉड्स, हाउ कैन यू कंपेयर वन गॉड टू द अदर। इनफैक्ट एक कहानी पुराणों में एक बहुत फेमस कहानी है कि भृगु महाराज थे, उन्होंने एकदम तय किया कि आई वांट टू फाइंड आउट कि हु इज द ग्रेटेस्ट गॉड। जी। तो वो चले गए सबकी ब्रह्मा विष्णु महेश में ग्रेटर कौन है, और उस वजह से उनको आगे बहुत प्रॉब्लम्स भी हुए। तो हम भी शायद उसमें वैसा ना हमारे साथ हो। देखो भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, माफी मांग लूंगा। लेकिन इतना बोलूंगा मैं कि जब ये कहानियां पढ़ी मैंने, तो जो विष्णु भगवान है उनके लिए थोड़ी श्रद्धा मेरी बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। और उसका कारण इतना सिंपली है कि जो हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, दिस इज अ डिविजन ऑफ लेबर। अच्छा। तो ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है जी, रचयिता है। उन्होंने पूरा ब्रह्मांड रचना ब्रह्मा जी ने किया है, तो ही इज कॉल्ड द क्रिएटर। विष्णु जो है वो प्रिजर्वर है, वो प्रिजर्व करते हैं। जो बना दिया गया उसको किस तरह से उसकी रक्षा करना है वो विष्णु जी का भार है। और शिव जी द डिस्ट्रॉयर है, बट डिस्ट्रॉय नॉट इन द नेगेटिव सेंस। वो डिस्ट्रॉय इसलिए करते हैं कि अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तभी नया साइकिल बनेगा। तो डिस्ट्रक्शन जरूरी है फॉर अ न्यू साइकिल टू बिगिन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश डिस्ट्रॉयर है, लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव है जो डिस्ट्रॉयर है। तो इसलिए एक क्रिएटर है, एक प्रिजर्वर है, एक डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों का ये प्राइमरी काम है। तो इट्स अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा विष्णु जी के बारे में, वो ये है कि हर युग में बिकॉज ऑफ टू एंश्योर प्रिजर्वेशन उन्होंने बहुत सारे काम किए जो कुछ हद तक गलत कहे जा सकते हैं, लेकिन इट वाज फॉर द ग्रेटर गुड। और क्योंकि उन्होंने वो काम किया फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, उस वजह से उनको हर युग में श्राप मिला है। अच्छा। और उन्होंने हर श्राप को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनका ये था कि आई विल एक्सेप्ट एवरी श्राप, लेकिन मेरे लिए ये काम जरूरी है क्योंकि इससे जन कल्याण होता है। तो वो जो भावना है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी विष्णु जी के बारे में, इसलिए वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं।
फैसिनेटिंग वर्ड अब यूज नहीं करेंगे। यस। तो क्या क्या बेहतर तरीका है इसे बोलने का? आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा किस हाँ, भगवान हाँ। तो जैसे मैंने कहा, आई थिंक अभी अगर इस वक्त डेफिनेटली विष्णु जी के लिए है, क्योंकि अब अगर इफ आई इलैबोरेट ऑन व्हाट आई वाज सेइंग, सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में देवों के गुरु थे बृहस्पति जी, और असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। okay. अब हो ये रहा था कि जो जितने भी लड़ाइयां हो रही थी देवों और असुरों में, तो देव जीत रहे थे, असुर सारे मर रहे थे। तो शुक्राचार्य ने बोला कि अब हम कैसे अपने आप को बचाएं। तो ही सेड कि मैं एक प्लान करता हूँ कि मैं आराधना करूंगा महादेव की, और उनसे मुझे एक बूंद मिलेगा जिससे कि मैं एक ऐसी कुछ मंत्र या कुछ संजीवनी लाऊंगा जिससे कि हमारे असुर नहीं मर सकते। Okay. लेकिन उसके लिए 1000 साल का पूरा मेडिटेशन चाहिए होगा। तो असुर ने कहा कि अगर आप चले जाएंगे वहां पे तो हमारे साथ हम अकेले हो जाएंगे, तो हाउ विल वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स? ही सेड एक काम करो, यू गो टू माय पेरेंट्स हाउस। तो शुक्राचार्य के पिता और माता थे भृगु और काव्य माता। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप वहां चले जाओ और उनके पास रहो, वो आपको सुरक्षित रखेंगे। तो वो वहां चले गए ना। इंद्र गॉट टू नो, और इंद्र वॉज देवराजा। तो इंद्र और विष्णु को पता चला कि शुक्राचार्य साधना में लीन है और असुर सारे वहां आश्रम में है। तो वहां पहुंच गए कि ये अच्छा मौका है उन सबका सफाया करने का। तो जब वहां पे गए तो भृगु वहां नहीं थे, काव्य माता अकेली थी। तो वो खड़ी हो गई विष्णु के सामने कि ये मेरे बेटे के डिसाइपल्स हैं और मेरे बेटे ने इनको यहाँ भेजा है सुरक्षा के लिए, तो आई कैन नॉट लेट यू हार्म देम। चाहे वो असुर हो, लेकिन इस वक्त वो मेरे घर में है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विष्णु ने बहुत समझाया, वो नहीं मानी। विष्णु ने चक्र से उनका सर काट दिया, काव्य माता। तो भृगु आए और भृगु ने तब विष्णु जी को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है, मेरे आंसू बहे हैं, मैं श्राप देता हूं कि आप भी धरती पे जन्म लेंगे इन वेरियस अवतार्स, और आप वही इमोशन जो हम एज ह्यूमंस जो हमें सहना पड़ता है, दुख हो, पीड़ा हो, ऑल ऑफ दोज इमोशंस आपको सहना हो। तो वहां से अवतार की कहानी शुरू होती है। जो विष्णु जी 10 अवतार लेते हैं वो इस वजह से लेते हैं। तो एक तरफ उन्होंने जो विष्णु जी ने जो किया वो एक तरफ से आप कहेंगे गलत है कि एक स्त्री का गला काट दिया, लेकिन इंटेंशन जो था वो नोबल था, क्योंकि जन कल्याण करना था, असुरों को मारना था। तो श्राप मिला और श्राप को एक्सेप्ट किया और वहां से 10 अवतार की कहानी शुरू हुई। ये सतयुग की कहानी जी। फिर त्रेता युग में हम आते हैं। त्रेता में अगेन वही हुआ। एक वृंदा करके एक थी जो बहुत बड़ी डेवोटी थी विष्णु की। लेकिन वृंदा के जो पति थे वो असुर थे जलंधर, और वो बहुत पावरफुल हो गए थे। और जलंधर का जो सारा पावर था वो वृंदा की पवित्रता की वजह से था, वहां से उसको पावर मिलता था। तो उसने क्या किया, स्वर्ग को हरा दिया और सारे देवों को बाहर निकाल दिया। तो अब ये था कि अब लड़ाई होनी थी, लेकिन जलंधर को आप मार नहीं पाओगे क्योंकि उसकी तो सारी जो शक्ति है वृंदा की पवित्रता में है। तो क्या किया जाए? तो देवों ने कहा एक ही तरीका है, विष्णु जी, वृंदा आपकी सबसे बड़ी भक्त है, आप जलंधर का रूप लीजिए और जाके वृंदा की पवित्रता को नष्ट कीजिए। और विष्णु जी ने वो किया, और जैसे ही वृंदा की पवित्रता नष्ट हुई, जलंधर वहां गिर के मर गया इन द बैटलफील्ड। तो वृंदा को पता चला, तो जब विष्णु जी अपने रूप में आए, वृंदा ने उनको श्राप दिया कि मैं आपकी भक्त थी, अगर आप कहते तो मैं वैसे ही मान जाती, लेकिन आपने मुझे छला है, किसी और के रूप में आके आपने मुझे धोखा दिया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह मुझे मेरे प्यार से आपने अलग किया, आपका प्यार भी आपसे बिछड़ जाएगा, और जो आपका प्यार ले जाएगा वो आपकी तरह किसी दूसरे रूप में आके उसको आपसे दूर करके ले जाएगा। तो रामायण में जब राम और सीता अलग होते हैं, कि इसी श्राप का नतीजा है। रावण साधु के भेष में आता है और सीता को ले जाता है। अगेन विष्णु जी को श्राप मिला, लेकिन उन्होंने किया जन कल्याण, फिर से श्रापित हुए। और फिर आता है द्वापर युग। महाभारत में सारे 100 पुत्र मरे गांधारी के। विष्णु जी जो कृष्ण बन के आए उनके वजह से मरे। महाभारत युद्ध में जो भी सारा प्रपंच हुआ वो कृष्ण ने ही किया। सारे 100 पुत्र मरे, तो गांधारी ने फिर विष्णु जी को श्राप दिया, विष्णु को श्राप दिया, इस तरह मेरा वंश खत्म हुआ है, तुम्हारी यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। और वही होता भी है जब द्वारका पूरा डूब जाता है। तो हर युग में विष्णु जी चाहे एज राम हो या एज कृष्ण हो, वो आते हैं, जन कल्याण करते हैं और उस वजह से श्रापित भी होते हैं। तो वो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो जो ग्रेटर गुड है उसके लिए वो एज अ पर्सनल सैक्रिफाइस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, मतलब वो एज अ प्रिजर्वर वो अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियसली लेते हैं कि मेरा काम है प्रिजर्वेशन करना, तो इस रास्ते में, जन कल्याण के रास्ते में, चाहे मुझे अपने ऊपर कुछ भी लांछन लेना हो वो लूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली माय जॉब इज टू प्रिजर्व। तो वो उसमें वो कभी भी मतलब डाइल्यूट नहीं करते अपना काम। जी। और जैसे बाकी दो है, जैसे जो ब्रह्मा है Right. और जो महेश है, महेश, हाँ। तो इनके बारे में आपको कोई ऐसी कहानियां पता है जो नॉर्मल इंसान को पता नहीं होगी, जैसे कि विष्णु जी के बारे में कहानी जी मुझे जी जी। ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी को बहुत कम स्पेस दिया गया है पुराणों में, जी। उनकी तो पूजा भी नहीं होती हमारी कंट्री में। एक बहुत फेमस कहानी है ब्रह्मा जी के बारे में कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में सडनली एक ईगो प्रॉब्लम आ गया कि हम में से ग्रेटर कौन है, तो दोनों में झगड़ा होने लगा। तो कैसे सुलझाया जाए, दोनों ही अपनी जगह अड़े हुए थे कि आई एम बेटर देन यू। तो कहते हैं कि सडनली उनके बीच में एक पिलर ऑफ फायर, एक आग का पूरा स्तंभ वो आ गया जी। और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों इसका छोर पता करते हैं। तो एक है, आप ब्रह्मा ने कहा कि मैं ऊपरी छोर पता करता हूँ, विष्णु ने कहा कि मैं जो जमीन के अंदर है वो छोर पता करता हूँ, जो सबसे पहले जो छोर को पकड़ लेगा वो विनर होगा, तो ही विल बी द ग्रेटर गॉड। तो मानो एक रेस सा लग गया विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में। तो ब्रह्मा जी टर्न इनटू अ स्वान, एक हंस के रूप में वो ऊपर उड़ गए ऊपरी छोर का पता करने के लिए, और विष्णु जी टर्न इनटू अ बोर, और वो जमीन खोदने लगे अंदर घुस के उसका नीचे वाला छोर पता करने के लिए। जी। ब्रह्मा जी ऊपर उड़ रहे हैं, छोर मिल ही नहीं रहा है, लगता है जैसे इसका कोई ना अंत है ना आदि है। तभी क्या होता है, बहुत दिनों बाद ऊपर से एक फूल गिरता है, केतकी फूल। वो पूछते तुम कहाँ से आए हो, वो फूल कहते हैं मैं ऊपर से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी को एक प्लान सूझता है कि मैं जीत सकता हूँ। तो केतकी से कहते हैं कि तुम एक काम करना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा एज माई विटनेस, तुम नीचे जाके विष्णु को बताना कि मैं ऊपर पहुंच गया था और तुम्हें मैं ऊपर मिला था और मैं तुम्हें लाया हूँ ये प्रूफ करने के लिए कि मैं जीत गया। जी। तो केतकी मान जाती है। तो वो नीचे आते हैं, तब तक विष्णु जी ऊपर आ गए और विष्णु कन्फेसेस कि मुझे नहीं मिला इसका छोर, आई हैव फेल्ड। ब्रह्मा कहता है मैं तो जीत गया हूँ, मुझे तो मिल गया छोर और मेरे पास विटनेस भी है, ये फूल है और फूल भी बोल भी देता है ये सच बात है, ब्रह्मा जी जीत गए। तभी वो पिलर फटता है, वो आग का पिलर फटता है और उसमें से कौन निकलता है, महादेव। महादेव निकलते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है ये पिलर क्या है, ये सदाशिव है, ये वो अनल स्तंभ है जिसका ना आदि है ना अंत है, और तुम्हें इसका छोर मिल गया। जीतने के लिए तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। देन ही कर्सेस ब्रह्मा कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये सनातन धर्म है, ये नैसर्गिक, ये नेचुरल लॉ है कि जो इंसान झूठ बोलता है क्योंकि उसके अंदर हार का भय है, जिसके अंदर भय है वो भगवान नहीं हो सकता। जो खुद डरा हुआ है वो किसी और का डर क्या दूर करेगा। जो भक्त हमारे पास आते हैं वो अपना डर दूर करने आते हैं, तुम तो खुद डरे हुए हो। तो इसलिए आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं। तो वहां से एक कहानी ये है कि उनको श्राप दिया गया कि उनकी पूजा बंद हो गई, और केतकी को भी श्राप मिला। शिव जी ने कहा कि जब मेरी पूजा होगी ये फूल नहीं चढ़ाया जाए। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रह्मा जी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और बहुत कहानियां हैं पुराणों में। ब्रह्मा जी का एक बहुत फेमस कहानी है, उसमें भी शिव जी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब ब्रह्मा जी पहली बार इंसान बनाते हैं जी, द फर्स्ट ह्यूमन पेयर, तो द मैन इज कॉल्ड मनु, और इस वजह से हमारा मनुष्य नाम आया है, क्योंकि मनु से हम सब निकले हैं। तो मनुष्य या मानव, मनु से आया है वो वर्ड। और जो पहली जो स्त्री थी उसका नाम था ब्राह्मी, क्योंकि ब्रह्मा की बेटी थी। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ब्रह्मा जी को नारद जी ने एक श्राप दिया हुआ था कि एक टाइम आएगा कि तुम एक ऐसी चीज के पीछे पड़ जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जब ब्राह्मी को ब्रह्मा देखते हैं तो वो श्राप उन पे हावी हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स चेजिंग ब्राह्मी, ही स्टार्ट्स लस्टिंग आफ्टर हिज ओन डॉटर। अच्छा। तो ब्राह्मी भागते भागते वो क्या अपने आप को बचाने के लिए ब्राह्मी अलग अलग एनिमल्स का रूप लेने लगती है। तो अगर वो गाय बनती है तो ब्रह्मा जी बिकम्स अ बुल, अगर वो पीहन बनती है तो ब्रह्मा जी बिकम्स अ पीकॉक, मतलब ये फीमेल एनिमल्स बनती है तो ही बिकम्स अ मेल काउंटर पार्ट। इस तरह वो 100 रूप लेती है 100 एनिमल्स का। ब्रह्मा जी भी वही लेते हैं। इस यहाँ से सारे एनिमल्स धरती पे यहाँ से पैदा हुए। तो क्योंकि वो 100 रूप लेती है उसका दूसरा नाम पड़ता है शतरूपा।
अच्छा। तो यहाँ पे जब ब्रह्मा जी इज चेजिंग हर, तो शिव जी आते हैं एंड ही स्टॉप्स ब्रह्मा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, एंड ही बिहेड्स। तो ब्रह्मा जी का जो 5 सर है, ऊपर वाला सर काट देते हैं। अब उससे ब्रह्मा जी तो शांत हो जाते हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर पाप लगता है ब्रह्म हत्या का, कि तुमने ब्रह्मा जी को, जो ब्राह्मण है, जो सर्वपरि है, उनका जो सर काटा है, दिस इज अमाउंटिंग टू ब्रह्म हत्या। तो ना यू आर गिल्टी। तो वो जो सर है ब्रह्मा जी का, वो शिव जी के हाथ पे आके यहाँ चिपक जाता है एज अ साइन ऑफ हिज गिल्ट। तो नाउ शिव जी हैज टू फाइंड रिडेम्पशन, ही हैज टू फाइंड सैल्वेशन, कि मैं कैसे अब इस पाप से मुक्त होऊंगा। तो पूरा ब्रह्मांड सारा घूमने लगते हैं तो फाइंड, उनको कहीं नहीं मिलता है कोई भी सैल्वेशन, कुछ भी। और वो जो सर है जो चिपका हुआ था, वो भी सारा मांस गल के गिर जाता है, सिर्फ स्कल रह जाता है। तो इस वजह से शिव जी का नाम पड़ता है कपाली। ये कपाल यहाँ पे चिपका हुआ है। फाइनली वो धरती पे आते हैं और एक जगह पर जब वो कदम रखते हैं, वो स्कल अपने आप नीचे गिर जाता है। सो ही नोज दैट आई हैव बीन पर्च्ड, यहाँ पे मेरा पाप धुल गया है। तो दैट प्लेस टुडे इज वाराणसी। अच्छा, इसलिए लोग वहां जाते हैं अपना पाप धुलने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें ब्रह्मा जी भी है और शिव जी। कोई वजह होती है जो बनारस ले जाती मतलब यही है कि वो जगह इतनी पवित्र थी, अच्छा, इतनी मतलब वो इतनी एम्पावर्ड थी कि वहां पे आते ही वो अपने आप वो पाप धुल गया उसका। तो शिव जी ने कहा कि ये जो जगह है, यहाँ पे पाप धुल जाते हैं मनुष्य के, तो दिस शुड बी अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम एज अ पिलग्रिमेज। तो वहां से काशी और फिर वाराणसी वहां पर। अच्छा। और जो महादेव है, महादेव की जो नीलकंठ वाली कहानी है, मतलब बिल्कुल वो क्या होता है एग्जैक्टली, अगर आप व्यूअर्स को बता पाए। नीलकंठ तो काफी प्रसिद्ध कहानी है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, जब देवताओं ने और असुरों ने मिलकर समुद्र को मंथन किया कि उसके अंदर रत्न है, और सबसे ज्यादा उसके अंदर अमृत था, तो सबको अमृत चाहिए था जी। तो उसके लिए मंथन हुआ। तो पहले 14 रत्न निकले, वो रत्न बांट लिए गए आपस में जी। उसके बाद सोचा कि अच्छा अब अमृत आएगा, लेकिन सडनली समुद्र काला पड़ गया, काला धुआं निकला, काले झाग निकले, और वहां से निकला हलाहल, जो विष है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये विष जो है, अगर ये फैल गया पूरी सृष्टि में, सबका विनाश हो जाएगा। तो इसको किस तरह बांधा जाए, कौन इसको बांध सकता है? ब्रह्मा जी तो यहाँ है और विष्णु जी कूर्म अवतार लेके नीचे है। जिस वजह से वो मंथन हो रहा है, उन्होंने कूर्म अवतार लिया था, समुद्र के नीचे थे, तो इसको कैसे रोका जाए, कौन रोक सकता है? तो तब शिव जी आगे आए और उन्होंने सारा आप ये सोचिए कि पूरा समुद्र जो है वो काला हो गया था, लेकिन जैसे शिव जी ने उसे अपने हाथ में लिया, वो सारा सिमट कर उनके हाथों में आ गया, सारा का सारा विष, और वो उन्होंने पी लिया। लेकिन जैसे पीने लगे, पार्वती जी डर गई कि अगर ये उनके अंदर चला गया तो क्या पता इनके अंदर कुछ हार्म ना हो। तो उन्होंने आके उनका गला यहाँ पे टच कर लिया, तो ऑल द पॉइजन गॉट कलेक्टेड हियर, यहीं आके रुक गया और अंदर नहीं गया। लेकिन इस वजह से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया, तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। बहुत ही फैसिनेटिंग कहानियां हैं इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी पुराणों की कहानियां, सारी पुराणों की कहानियां हैं। और मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पुराणों में अब नाम है पुराण, मतलब हजारों सालों पहले लिखी गई है, लेकिन इतनी फ्यूचरिस्टिक कहानियां हैं जो आज भी रेलेवेंट है। मतलब आपको हैरानी होगी अगर मैं ये बताऊं और आपके व्यूअर्स को बताऊं कि पुराणों में LGBTQ तक का मेंशन है। अच्छा, हाँ। तो एक कहानी है चंद्र की जी। चंद्र से पहले, जैसे मैंने कहा, देवों के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे। बृहस्पति की पत्नी थी तारा। अब बृहस्पति क्योंकि अपने पूजा में और अपने काम में इतने मगन रहते थे कि तारा वाज फीलिंग नेग्लेक्टेड। ओके, तो तारा हैड एन अफेयर विद चंद्र। चंद्र बहुत हैंडसम थे, मतलब मून इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो चंद्र माने हम, हाँ, तो मून, हाँ, तो चंद्र और तारा का अफेयर हुआ और तारा भाग गई और चंद्र के साथ रहने लगी। अच्छा, तो बृहस्पति आए और वापस मांगा अपनी पत्नी को, तारा रिफ्यूज्ड कि आई एम हैप्पी हियर। एक तो आप ये देखिए कि पुराणों में द एजेंसी गिवन टू अ वुमन, कि वुमन बोल रही है कि नो आई एम हैप्पी नॉट विद माय हस्बैंड बट विद माय लवर एंड आई विल स्टे हियर। इस वजह से युद्ध छिड़ा तारा के लिए। उस युद्ध का नाम भी था तारकमय वॉर। एक तरफ देव थे, एक तरफ असुर थे, एक तरफ बृहस्पति थे, एक तरफ चंद्र थे। तो चंद्र असुर थे, तो बृहस्पति देवों के थे, तो देवता उनके साथ थे, असुर आए चंद्र के साथ। तो ये लड़ाई हुई, अंत में शिव जी आए और लड़ाई को रोक दिया गया। और अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि
तारा को वापस दे दिया जाएगा बृहस्पति को। तो शिवजी एंड ब्रह्मा कमांडेड चंद्र, और चंद्र तो वैसे भी शिवजी के माथे पे रहते हैं, चंद्रशेखर है, तो इसलिए वो शिवजी का बात ऑब्वियसली उनको मानना पड़ा। तो फिर तारा को बुलाया गया कि आप युद्ध में आए, टू शी केम टू द बैटलफील्ड, कि आप गो बैक टू योर हस्बैंड। तारा कहते हैं मैं मानती हूँ आपकी बात, तो आई विल गो बैक टू बृहस्पति, लेकिन अब मेरे कोख में बच्चा है, ये चंद्र का बच्चा है जी, क्या बृहस्पति से अपना मानेंगे? सो वहां पे अगेन आप पुराणों की आप राइटिंग देखिए, वहां पे तारा इज नॉट जज्ड, तारा इज नॉट पनिश्ड, इंस्टेड ऑल द गॉड्स बृहस्पति को बोलते हैं कि आप इसे अपना बेटा मानेंगे। बृहस्पति ऑब्वियसली मना करते हैं कि मेरा बेटा नहीं है, मैं क्यों मानूं, इट डजंट मैटर। अगर क्योंकि तारा आपकी पत्नी है, तो जो बच्चा है वो अभी आपका, ऑटोमेटिकली बिकम्स योर सन। तो बहुत ग्रजिंगली बृहस्पति मान तो लेते हैं, बट ही कर्सेस द चाइल्ड इन द वूम, कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम पैदा होगे, यू विल नीदर बी अ मेल नॉर अ फीमेल, यू विल हैव न्यूटर जेंडर। तो वो जो पैदा होता है बच्चा, उसका नाम रखा जाता है बुध, और बुध ना मेल है ना फीमेल, वो न्यूटर है। एक तरफ बुध की कहानी ये है, दूसरी तरफ एक राजा थे सुद्युम्न जी। सुद्युम्न एक बार जंगल में गए हंटिंग करने के लिए, सडनली एक जगह पे ही टर्न्स इनटू अ वुमन। तो ही इज हैरान कि अचानक मेरे साथ क्या हो गया। तो भी शिवजी वहां आते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे वजह से हुआ। तो ही एक्सप्लेन्स, ये जो जगह है, ये जो वन है, यहाँ पे मैं और पार्वती रास लीला करते हैं, प्रेम क्रीड़ा करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ इस अवस्था में जनरली होते हैं, तो मैंने ये पूरा माया बनाया हुआ है जंगल में कि जो भी पुरुष इस जंगल में आएगा वो स्त्री बन जाएगा। क्योंकि आई डोंट वांट अ पुरुष, अ मेल गेज टू फॉल ऑन पार्वती इन दिस स्टेट व्हेन वी आर मेकिंग लव। बट ही सेड, बट मैं तो राजा हूँ, माय कंट्री नीड्स मी, तो आई कैन नॉट बिकम अ वुमन। तो शिवजी कहते हैं आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, लेकिन मैं हल्का सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। 1 महीने तुम पुरुष रहोगे, 1 महीने वापस स्त्री बन जाओगे, तुम्हारा ये चलता रहेगा। तो एक तरफ आपके पास है बुध, जिसके पास कोई जेंडर नहीं है, एक तरफ है सुद्युम्न, जिसके पास अब दोनों जेंडर है। एक तरफ जब पुरुष है तो सुद्युम्न है, जब वो स्त्री बनती तो इला बनती, उसका नाम इला पड़ता है। अच्छा। बुध और इला की शादी होती है। ओह यस। और वहां से चंद्रवंश डायनेस्टी शुरू होता है, जिसमें आगे कृष्ण जन्म लेते हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ राइटिंग जो पुराणों में है, जहाँ पे आपके पास मतलब उस तबके की भी के बारे में भी कहानियां हैं, जिसको आज हम थर्ड जेंडर बोलते हैं, जिसके बारे में आज भी इतना स्टिग्मा है, लेकिन पुराणों में उसको भी सेलिब्रेट किया गया है, और उस वंशज में कृष्ण आगे जन्म लेते हैं। तो वैसी कहानियां आपको पुराणों में मिलेगी, व्हिच इज सो फैसिनेटिंग टू इमेजिन। सर पुराण तो आपने खैर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको एक्सप्लेन करे, बट एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूँ कि पुराणों के अलावा और इंडियन माइथोलॉजी के अलावा भी आपने बहुत बढ़िया चीजें लिखी है। जी जी जी। जैसे आपने श्रीदेवी जी के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी है। जी जी। तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये मौका कहाँ से मिला? तो मौका मिला 2017 में। जी। 2017 में, क्योंकि मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और दैट वाज द ईयर व्हेन श्रीदेवी कंप्लीटेड 50 इयर्स इन सिनेमा। उनका वो 50वां साल था सिनेमा में, और उनकी जो मॉम फिल्म रिलीज हुई थी वो उनकी 300th मूवी थी। तो ये एक माइलस्टोन ईयर था उनके लिए। तो आई थॉट कि ये एक अच्छा मौका है। मुझे ही शुरू से था कि उनके ऊपर किताब क्यों नहीं, उनके ऊपर द काइंड ऑफ बिग स्टार दैट शी वाज, सुपरस्टार, उनको पहला फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है, फीमेल बच्चन बोला जाता है, ऑल ऑफ दैट। तो उनके ऊपर एक किताब होनी चाहिए, तो नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली था कि मुझे ही लिखना था, आई थिंक सो। तो उस साल जब वो, मैं जैसे मैंने बोला कि 50th ईयर था सिनेमा में, मॉम आई एज हर 300th मूवी, तो आई मेट हर एंड बोनी सर, यू नो, आई वांट टू राइट दिस बुक, दिस बायोग्राफी ऑफ योर एंटायर जर्नी ऑफ सिनेमा, एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, बोनी सर वाज वेरी इंटरेस्टेड। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि जानवी की धड़क, she had signed धड़क as a debut movie, तो श्रीदेवी as any mother would, उनका सारा फोकस उनके डॉटर पे था कि उनका डेब्यू होने वाला है अगले साल। तो उनके यहाँ से मैसेज ये आया कि she wants to wait till धड़क comes out, एक बार धड़क रिलीज हो जाए, then we can progress with the book. So I was waiting कि चलो this is a good idea, तो ये हम, तो वो बात उतनी हुई थी उनके साथ। लेकिन फिर 24th February suddenly she passed away, तो I was completely shattered कि अब उनके absence में, एक तो of course the loss of such a big superstar, and secondly without her the book, I could not imagine the book,
इन हर एब्सेंस। लेकिन फिर मेरी बात हुई पिगमेन से, जो पब्लिशर थे हमारे, पूरी सर ने भी बहुत सपोर्ट किया। और एक फ्रेंड था मेरा जिसने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने कहा कि यू ओ दिस बुक टू हर, कि तुमने उनसे प्रॉमिस किया था, एक बात हुई थी, इट वाज लाइक सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट दैट यू हैड कि आई डू दिस, सो यू शुड डू दिस। उसने कहा एक ही डिफरेंस है कि नाउ योर बुक विल हैव अ लास्ट चैप्टर। सो आई सेड हाँ, सो दैट मेड सेंस। तो वहां से फिर दोबारा से हिम्मत जुटाई अपने आप को और दोबारा जर्नी शुरू हुई, और ऐसे वो किताब 1.5 साल लगे, इट फाइनली केम आउट इन 2019। तो आप ये इंफॉर्मेशन कहाँ से? तो in her absence, then the only other option was all the actors that she worked with, the actors हो, directors हो, filmmakers हो, choreographers हो, जितने भी लोग के साथ श्रीदेवी ने काम किया था in her illustrious career, not only Hindi cinema but down south. ये बहुत लोग नहीं जानते कि when she came to Hindi cinema in 83 with हिम्मत वाला, वो तो बहुत बड़ी सुपरस्टार तब बनी, लेकिन उससे पहले डाउन साउथ she had a solid body of work, जो 20 साल तक का एक body of work था उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत कम एज में शुरू किया था। वो 4 साल की थी जब उन्होंने पहला फिल्म किया था, जैसे चाइल्ड स्टार। तो पहले चाइल्ड स्टार थी, फिर she became a big actor in Tamil and Telugu cinema, and then she came to Hindi cinema. तो साउथ में एक बहुत बड़ा उनका एक बॉडी ऑफ वर्क है जो हम नहीं जानते। हमें पता है इंग्लिश के बारे में, चांदनी के बारे में, मिस्टर इंडिया के बारे में, लेकिन तमिल में, तेलुगु में इनक्रेडिबल फिल्म्स है उनकी डाउन साउथ। तो उसको आई वांटेड टू कैप्चर। तो साउथ जाके उनके डायरेक्टर्स के साथ मिलना, वेदर इट्स कमल हसन, रजनीकांत, नागार्जुना, चिरंजीवी, जो she has worked with every superstar, every generation superstar she has worked with. तो उनका इंटरव्यू, फिर ऑफ कोर्स बॉम्बे में आके उनके एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ दैट। तो दैट इज हाउ द होल प्रोसेस वाज। आई थिंक मैंने कुछ 70 लोगों का किया हुआ इंटरव्यू फॉर दिस बुक। या तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब बनी, व्हिच इज व्हाई द बुक वाज वेरी हाईली प्रेज्ड व्हेन इट केम आउट, बिकॉज़ इट इज लाइक द कहते हैं ना द डेफिनेटिव बुक ऑन श्रीदेवी। सर, और आप जब एक इतने इनक्रेडिबल इंसान के बारे में रिसर्च करते हो या आप उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हो, तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस। आपको कभी ऐसा लगता है कि व्हाई एम आई नॉट डूइंग व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बारे में लिखते हो, राइट। कभी ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज कर रहे हैं, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं वो कर पाता हूँ? जैसे इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, मुझे एहसास होता है। राइट। एज अ राइटर आई एम वेरी कम्पिटिटिव। हाँ, तो मेरी किताब से बेहतर कोई किताब करती है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरी किताब नहीं कर। नहीं, वो तो आई एग्री, बट आई सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो यू आर सेइंग कि इन राइटिंग ऑफ श्रीदेवी कभी कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर आता है कि ये अमाउंट ऑफ लव, ये इस तरह का बॉडी ऑफ वर्क, ओके, मैंने क्यों नहीं किया? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसके बारे में सोचा नहीं मैंने, बट आई थिंक व्हेन यू राइट अबाउट समवन लाइक श्रीदेवी, आई मीन, तो अगर मैं कहूं कि आई कैन बी इंस्पायर्ड बाय हर जी, बिकॉज़ शी हैज वर्कड फॉर 50 इयर्स। मतलब द काइंड ऑफ वर्क दैट शी हैज डन, जिस तरह का उनका काम रहा है, मतलब कहते हैं कि इंडियन सिनेमा को 100 साल हो गए हैं जी, तो उसमें से 50 साल श्रीदेवी के हैं। तो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर people like me to even reach that kind of a stage, but definitely बहुत inspiring है कि अगर एक इंसान इस इतना height achieve कर सकता है, तो हम भी try कर सकते हैं। We can definitely make an attempt कि हम जितना नजदीक उस तक पहुंच सके। तो definitely बहुत inspiring है। When you talk about any great actor, any great writer, जिनको भी हम great बोलते हैं, वो greatness आती है because of the kind of work they have done, जिस तरह का उन्होंने काम किया हो, जिस तरह की उन्होंने सालों साल मेहनत की होगी, जो ऊंचाई उन्होंने हासिल की होगी, उस वजह से great बोला जाता है। डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है। तो आई गेट इंस्पायर्ड कि डेफिनेटली आई वुड वांट टू एम्यूलेट कुछ इस हद तक अगर मैं भी कर सकूं, तो आई फील वेरी वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। वो तो है। और अगली कौन सी किताब है? अभी एक तो शबाना जी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ मैं जी, तो आफ्टर श्रीदेवी, तो वो भी बहुत, आई मीन, शबाना जी अगेन इज अ लेजेंड। मतलब जिस तरह का उनका काम है पैरेलल सिनेमा में, वो मतलब आई थिंक शी इज द बेस्ट पैरेलल एक्टर। तो डेफिनेटली बहुत फॉर्चुनेट, I feel very fortunate that she has agreed to do this book with me. तो we are constantly meeting, उनके साथ meetings है, और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, सिनेमैटिक जर्नी है, उसको लिखना बहुत अपने आप में बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो एवरी टाइम आई गो टू मीट शबाना जी, कभी कभी जावेद साहब भी होते हैं, तो उनको दोनों को मिलना एक साथ, वो अपने आप में एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। तो वो एक
चल रहा है, फिर एक दो प्रोजेक्ट्स है, एक वेब सीरीज पे काम चल रहा है अभी, जी। एक फिल्म की स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो है इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं आगे आने के लिए। सर, और आपका जर्नी टू स्टोरी टेलिंग आया कहाँ से? आप Right. इसमें कब आए? तो मैं तो इनिशियली जर्नलिस्ट था, तो अच्छा, दिल्ली में same. हाँ, तो आई वाज अ जर्नलिस्ट इन दिल्ली, जी। तो आई वाज वर्किंग इन CNN IBM। अच्छा। हाँ, सो 2006 से 2011 अराउंड 6 years आई वाज देयर। तो आफ्टर अ पॉइंट 6 साल करने के बाद आई वांट टू टेक अ ब्रेक, कि अच्छा कुछ अलग ट्राई करते हैं, शुड आई एक सबैटिकल लिया मैंने कि कुछ अलग, आई वांटेड टू एक्सप्लोर। तो वहां से फिर एक आइडिया है फॉर द फर्स्ट बुक दैट आई रोट, वो दैट आइडिया केम वेरी आउट ऑफ ब्लू, मतलब मैं इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था, वहां पे एक आइडिया मिला कि अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस पे एक किताब होनी चाहिए। तो वहां से आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग माय फर्स्ट बुक। तो वो किताब हिट हो गई, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये तो अच्छा है, लेट मी ट्राई। वहां से सेकंड से थर्ड, दैट इज हाउ द जर्नी। तो इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर विल बी माय 10th year एज अ राइटर। ओह, So yeah, so 10 years, about 5 books. So I think I'm happy with the output. और what I'm happy with कि I also like to try a different genres. तो मेरे पहले जो किताबें थी वो दोनों थ्रिलर्स थी। अच्छा। तो उसके बाद it was a biography. नाम महागाथा इज माइथोलॉजी। तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि why do you hop genres? आप एक ही पे क्यों नहीं फोकस करते हो? But the way I write, I like to get excited by different things. तो अगर एक ही चीज, अगर मैं I know if I write a thriller every time, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ, और वो फिर I'll also keep repeating myself. So I like to have a new challenge every time. तो अभी जैसे I'm writing माइथो, तो my next book probably बहुत अलग होगा इससे। तो हमेशा से कोशिश वही है कि how do I be different every time. सर, आई थिंक हर राइटर का ये एक्सपीरियंस होता है, हम जिस चीज के बारे में लिख रहे होते हैं हमें कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहे जी हैं। जी जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नील डिसिल्वा साहब है, वो हॉरर लिखते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि जब वो लिख रहे होते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी, कुछ प्रेजेंस फील कर पाते हैं। तो आप जब अभी माइथोलॉजी लिख रहे हैं और ये कहानियां लिखते वक्त आपको कुछ फील हुआ एट एनी पॉइंट? नहीं, ऐसे तो आई कांट, कोई टैंजिबल ऐसा नहीं है कि हाँ ये कुछ मतलब ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, बट ये डेफिनेटली हुआ कि एक तो जो विजडम है पुराणों में वो पता चला, उसके बारे में पता चला, तो उससे बहुत इफेक्ट हुआ है। आई एम श्योर शायद काफी कुछ सबकॉन्शियसली भी हुआ होगा, जो अंदर कुछ चेंजेस हुई होंगी मेरे अंदर। अब सबकॉन्शियस है तो आई कांट एक्सप्लेन कि क्या चेंज हुआ है मेरे अंदर। आई थिंक एक हल्का सा, आई थिंक मेरा पेशेंस थोड़ा बड़ा है। मैं इससे पहले काफी इम्पेशेंट सा बंदा था, अभी थोड़ा सा पेशेंस हुआ है, बिकॉज ये किताब लिखने में 5 साल लग गए, और मुझे समझ में भी आ गया कि क्योंकि पुराण भी इतने हैं, तो दिस विल कैनॉट बी अ रश जॉब कि एक साल में कुछ भी लिख के भेज दो। पुराणों को आई वांटेड टू रिस्पेक्ट द पुराणस, पहली बात तो, बिकॉज जो हमारी धरोहर है उस एक तो उसको रिस्पेक्ट करना था, उसको बहुत रेवरेंशियली उसके अंदर एंटर करके पढ़ के सारा ज्ञान बटोरना था, 100 कहानियां बटोरनी थी। तो आई न्यू कि दिस वुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, और वो करने में कहीं पर डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा सा आई बीन अ मोर पेशेंट पर्सन। तो मुझे एक दिन के लिए नहीं लगा कि अच्छा आई एम गेटिंग इम्पेशेंट, कि अच्छा ये काम, आई वाज एक्साइटेड एवरी सिंगल डे ऑफ दिस जर्नी। हर दिन एक नई कहानी पढ़ने को मिलती थी, एक नया ज्ञान मिलता था उससे। तो वो जो जर्नी मेरे लिए पर्सनली थी वो भी बहुत एक्साइटिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई थिंक वो जर्नी इज समथिंग आई विल सेलिब्रेट। ये वो महागाथा ने मुझे वो दिया है। और अभी जब जो फीडबैक आता है रीडर्स से, तो यही आता है कि जो बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें सुनाते थे कहानियां, अब हम वही लग रहा है कि हम वही कहानियां उनको सुना रहे हैं। तो दिस बुक इज कटिंग अक्रॉस जनरेशंस, वो बहुत हार्टनिंग। और आपने इतने सारे अलग अलग सेगमेंट्स लिखे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है? सबसे ज्यादा आई थिंक आई हैव टू से महागाथा, डेफिनेटली। सर, ये क्या चीज है इंडियन माइथोलॉजी, सत्यलॉजी, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये क्या चीज है जो हम सबको इतना ड्रॉ करती है उसकी तरफ? आई थिंक अगर वो एनालाइज करें इसको, तो आई थिंक ये हो सकता है कि माइथोलॉजी जो है, जो कहानियां हैं, इट कॉल्स आउट टू द चाइल्ड इनसाइड अस, जो हमारे अंदर जो एक हमेशा एक बच्चा रहता ही है, जैसे कहानियां बहुत पसंद। आई थिंक द लव फॉर स्टोरीज वो हमारे डीएनए के अंदर है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आप किसी भी कंट्री के हो, वर्ल्ड ओवर कहानियों के लिए जो प्यार है वो यूनिवर्सल है, वो सबको पसंद है। वो जैसे मैंने कहा ह्यूमन डीएनए में इम्प्रिंटेड है वो चीज। तो जब आप माइथो में जाते हो, वहां पे आपको कहानियों का भंडार मिलता है,
यू गेट फैसिनेटेड कि माय गॉड व्हाट कहानी एंड व्हाट विजडम, मतलब इस तरह का जो विजडम है। और पुराणों में ये भी है कि सिर्फ देवों के और देवियों के बारे में नहीं है, इवन कॉमन पीपल, ऐसे भी लोग हैं जो हम आपके मेरे तरह ह्यूमंस हैं, उनमें भी विजडम है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे और एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको। एक सत्यतापा करके एक ऋषि थे जो ही वाज अ ह्यूमन, ही वाज नॉट अ गॉड और एनीथिंग, दैट नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट उनको माना जाता था। तो विष्णु जी ने और इंद्र ने एक बार कहा कि लेट्स टेस्ट हिम, कितने क्लेवर है, कितने इंटेलिजेंट है। तो दोनों ने अपना अपना रूप चेंज किया। विष्णु जी आए एज अ बोर एंड सत्यतापा अपने कॉटेज के बाहर लकड़ी काट रहे थे। तो विष्णु जी आए एज अ बोर, उन्होंने उस कॉटेज के 3 चक्कर काटे उसके सामने और भाग गए टुवर्ड द हिल्स। उसके बाद इंद्र आए एज अ हंटर और आके सत्यतापा से पूछा कि अच्छा तुमने देखा वो बोर कहाँ गया, मुझे बताओ, बिकॉज आई हैव टू किल हिम। अगर मैं नहीं मारूंगा तो मेरी पूरी फैमिली है वो भूखी मर जाएगी, सो आई नीड टू किल हिम एंड आई नीड टू गेट द मीट। अब सत्यतापा के लिए ये डायलेमा है कि वो किसको बचाए। अगर वो बता देता है कि कहाँ गया है तो वो बोर मरेगा, नहीं बोलता है तो ये हंटर और उसकी फैमिली मर जाएंगे, तो व्हाट डज ही डू, धर्म संकट है। देन ही फाइंड्स अ सॉल्यूशन, ही सेज कि मेरे पास एक ही जवाब है कि मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो हंटर कहता है ये किस तरह का जवाब है, एक्सप्लेन। कहते हैं बताता हूँ, सुनो। कहता है देखो मेरी आंखों ने देखा है कि वो बोर कहाँ गया है, लेकिन जो आंखें हैं वो बात नहीं कर सकती, ठीक है। जबान बोल सकती है लेकिन जबान ने देखा नहीं है ना, जबान तो देख नहीं सकती। तो क्योंकि मेरी आंखों ने और मेरी जबान ने अपना अपना काम कर दिया है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो फिर वहां पे इंद्र जी आए, विष्णु जी आए, दोनों ने उसको ब्लेस किया कि यू रियली आर इंटेलिजेंट। तो ऐसी भी कहानियां जहां पे यू हैव नॉर्मल पीपल लेकिन उनमें जिस तरह का विजडम है, इतना ज्ञान है, तो ये सुन के मतलब गूज़बम्प्स, लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं। सो दैट इज व्हाट पुराणों में ये व्हिच इज व्हाई जो आप पूछ रहे हो कि क्यों फैसिनेटिंग है, इसी वजह से फैसिनेटिंग है क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट है उनका। हाँ, और आपने 100 कहानियां ऐड की हैं। आई एम श्योर कि आप चाहते तो आप और ज्यादा बिल्कुल कर सकते थे। तो आपने ये लाइन कैसे ड्रॉ किया कि बस 100 पे रुक जाना है? 100 क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिशिंग के भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो एक किताब की लंबाई कितनी हो सकती है, पेज काउंट होता है, उस वजह से बजटिंग होती है, तो ऑल ऑफ दैट वाज देयर। तो डेफिनेटली आई न्यू कि 100 से ज्यादा करेंगे तो एक तो कहानियां भी बहुत ज्यादा होंगी और प्लस वो किताब का प्राइसिंग वगैरह उसमें इश्यूज होंगे। तो आई वांटेड कि आई डिडंट वांट टू गो लेस देन 100। बहुत ने कहा कि 50 भी कर लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अगर किताब का नाम महागाथा है तो इट हैज टू बी, कंटेंट भी उस हिसाब का होना चाहिए। तो व्हिच इज व्हाई 100 स्टोरीज। तो और what I think what is also interesting I want to share with you viewers is that इसमें पहली बार महागाथा में जो पुराण की कहानियां हैं वो chronologically बताई गई हैं। अच्छा, It is not a random collection of stories. तो there is a chronology, क्योंकि जब मैंने पुराण पढ़े तो ये भी डिस्कवर किया कि जो कहानियां हैं, कोई भी कहानी अपने आप में एक स्टैंडअलोन कहानी नहीं है। हर कहानी का एक पास्ट, एक फ्यूचर है, हर कहानी में लिंक्स है आगे पीछे। तो हम जो कहानियां सुनते हैं we only hear one part of that story, लेकिन इसके अराउंड इतना कुछ है। तो अल्टीमेटली जो सारी कहानियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दैट आई डिसाइडेड कि देन दिस विल बी अ नैरेटिव, इट विल नॉट बी जस्ट अ कलेक्शन, इट विल बी अ नैरेटिव जहां पे यू स्टार्ट विद सतयुग, कि पहले क्रिएशन हुआ, पहले नारायण आए, नारायण के अंदर से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा के अंदर से शिव जी निकले, उसके बाद असुर आए, फिर देव आए। तो इट्स अ प्रॉपर, तो आप जो चारों युग है, यू स्टार्ट विद सतयुग, देन त्रेता, द्वापर और कहानी खत्म होती है कलयुग में। तो आपको एक पूरी जर्नी मिलेगी जहां पे आप 100 कहानियां पढ़ेंगे लेकिन आप हर युग में प्रोग्रेस करते हैं एक के बाद एक। और ये लिंक्स जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई विल गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल जी। अब हमें सबको पता है कि एक जो अच्छा आई जस्ट से दिस अगेन टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, एक कहानी है दिति की। तो दिति की बहन थी अदिति जी। अदिति के बेटे थे आदित्य जो देव थे, दिति के बेटे थे दैत्य जो असुर थे। तो इंद्र क्योंकि बहुत असुरों को मार रहे थे, तो दिति ने एक बार बोला कि तपस्या की कि मुझे इंद्र को मारना है। तो उसको ये वरदान मिला कि तुम्हारा जो बेटा पैदा होगा तुम्हारे कोख में वो इंद्र को मारेगा। तो इस वजह से इंद्र ने क्या किया, वो ही एंटर्ड द वूम्ब ऑफ दिति एंड ही डिस्ट्रॉयड द फीटस। इंद्र वाज अ वेरी इनसिक्योर पर्सन,
तो ये हर कहानी में पता चलता है। और क्योंकि तो दीदी ने दोबारा, जब दीदी को पता चला, शी गॉट वेरी एंग्री, तो दीदी ने फिर अदिति से कहा कि तुमने अपने बेटे को भेजा मेरे बेटे को मारने के लिए, जो पैदा भी नहीं हुआ था, जो मेरे कोख में था, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब एक वक्त आएगा, किसी युग में ऐसा होगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे मरेंगे और तुम बचा नहीं पाओगे। तो अदिति टेक्स बर्थ एज देवकी। तो देवकी के जो बेटे कंस मारते हैं वो इस वजह से मारते हैं। तो ये जो लिंक्स है आपस में, अब ये हमें नहीं पता, हमने सिर्फ सुनी है देवकी की कहानी and we hate Kans for this. लेकिन when you find out there is a larger truth, there is a bigger truth here. तो महागाथा की एक खासियत है कि वो क्या करती है, it gives you a very zoomed out view. So you see not just one story, लेकिन हर कहानी आप देखते हो और उनमें क्या कनेक्शंस है ये आप पता चलता है। आप जब अभी पुराण बता रहे हो ना, तो मेरे दिमाग में जस्ट क्लिक हुआ कि पुराण ऐसा लगता है जैसे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो पुरानों से इंस्पायर्ड है, because everything is connected to everything in the MCU, and Thanos is a grey character, he's not evil. Yeah, exactly. So the way you are explaining Kans and why he was doing what he was doing, it just gives a lot of reason. In fact, grey पुराणों में grey ही है सारा, कुछ भी black and white नहीं। ये बहुत बड़ी खासियत है कि हमारे पुराण में, which is why पुराणों are so relevant because they are like us. जैसे हम भी humans are grey, neither black nor white. Every पुराण कैरेक्टर, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो, वो सब ग्रे है। और रूल सबके लिए एक ही है ब्रह्मांड के। जैसे मैंने आपको शिव जी कहानी बताई, शिव जी ने ब्रह्म हत्या की तो उनको सजा मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि भगवान है तो बच जाएंगे। तो ये रूल सबके लिए एक है। और ये जो ग्रेनेस की बात की, जैसे आपको पता है नाउ कंस को आप एक यू विल नाउ सी इन डिफरेंट लाइट, यू कैन नाउ फाइंड दिस कि अच्छा ये हुआ था, इस वजह से कंस देन बिकम्स मे बी जस्ट अ टूल, है ना। तो ऐसी एक कहानी और एक है which is like an very wider perspective about the so-called villains of our mythology. तो ब्रह्मा जी ने जब क्रिएशन शुरू किया तो सबसे पहले he created 4 मानस पुत्रस। उनको बोलते हैं मानस पुत्र, वो उनके मानस से निकले थे, उनके माइंड से निकले थे। तो वो 4 बच्चे थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरी मदद करो क्रिएशन करने में। They said no, we want to take the spiritual path. हमें अच्छा लगता है कि सृष्टि को देखना, जो आपने बनाया है उसको निहारना और उसी में रहना। तो we do not want to get into any sort of worldly life. हमें इसी में spiritual path is what we want. इसे ठीक है। तो वो चले गए, वो पूरा ब्रह्मांड घूमने लगे। फाइनली वो पहुंचे वैकुंठ में, जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं। अच्छा। और वो 4 बच्चे बच्चों के रूप में ही थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब अंदर जाने लगे वैकुंठ के तो उनको रोका गया। रोका किसने? द्वारपाल। तो वैकुंठ के 2 द्वारपाल होते हैं, जय और विजय। उन्होंने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, because they did not know कि ये बच्चे कौन है। तो थॉट कि ऐसे कोई आ गए होंगे, तो you cannot meet Vishnu, it is not possible. तो उन्होंने वहां पे उनको श्राप दिया, जय और विजय को, कि तुमने हमें भगवान से दूर कर रखा है। हम श्राप देते हैं कि आप दोनों भी विष्णु से दूर हो जाओगे। तो when विष्णु comes out, दोनों पैर पड़ जाते हैं विष्णु के कि हमें बताइए, आपसे हम दूर रह ही नहीं सकते। He says, but I can't do anything. श्राप मिला है तो भोगना पड़ेगा। I can modify the श्राप। तो विष्णु कहते हैं मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप 7 जन्म लो ऑन अर्थ, ठीक है, so for 7 lifetimes you will be away from me, and those 7 lifetimes आप मेरे दोस्त बन के वहां पे रहोगे। या फिर आप 3 lifetimes चूज करो, लेकिन आप मेरे दुश्मन बनोगे वहां पे। तो जय विजय बोलते हैं कि we choose 3 lifetimes। भले ही हम आपके दुश्मन बन के रहेंगे ऑन अर्थ, आपके शत्रु की तरह हम रहेंगे नीचे, लेकिन एटलीस्ट we'll come back to वैकुंठ faster. तो he agrees. तो he said, but दोनों कहते हैं लेकिन हमें बस आप एक ये ब्लेसिंग दे दो कि जब जो 3 लाइफटाइम्स हमारे होंगे as your enemies, हर बार आप हमारा वध करोगे। And he agrees. तो जो पहला लाइफ टाइम है दोनों का, they take birth as हिरण्यकशिपु and हिरण्याक्ष, जो प्रहलाद के पिता होते हैं, जिनको विष्णु जी मानते हैं। सेकेंड लाइफ टाइम में दे आर रावण एंड कुंभकर्ण, जिसको राम जी मानते हैं। एंड थर्ड लाइफ टाइम में वो शिशुपाल और उसके जो कजिन है वो है, जिनको कृष्ण मानते। तो नाउ यू कैन सी रावण एज अ डिफरेंट लाइफ, कि एक तरफ आप राम रावण एनिमीज है, बट नाउ दिस वाज सो ये जो हेट्रेड है रावण का राम के प्रति, इसका बेसिस तो लव है, बेसिस में तो भक्ति है, बिकॉज ये जय विजय है जो तड़प रहे हैं, हाउ डू वी गो बैक टू वैकुंठ एज सून एज पॉसिबल।
एंड आल्सो देन रावण तो सिर्फ एक वेसल है, एग्जैक्टली उनका तो डेस्टिनी है, बस हाँ उनका वध होना है। एग्जैक्टली। तो ये जो आपको एक 3D नॉलेज मिलता है रावण के बारे में या कंस के बारे में, ये पुराणों से मिलता है कि जो आप देखते हो वो कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सब कुछ ग्रे है और सब कुछ एक दूसरे में गुथा हुआ है, बंधा हुआ है, एंड एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, कर्म और कर्मफल, उसी में हमारा पूरा ब्रह्मांड उसी में से। हाँ, और बहुत ही हम किसी स्टोरी टेलर को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना लिमिटेड वक्त होता है बिल्कुल बिल्कुल बताने के लिए, आप हर चीज बता ही नहीं सकते। एग्जैक्टली इतने कॉम्प्लिकेटेड एग्जैक्टली। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और महागाथा सब पढ़ कहाँ सकते हैं, कहाँ मिलेगा? अभी आपको महागाथा हर बुक स्टोर में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगा, क्रॉसवर्ड एवरीवेयर और ऑनलाइन भी देख लो, या 100 कहानियों से चालू करते हैं, फिर पूरा पुराण पढ़ लेंगे अपन। सर, जाने के पहले लास्ट सवाल, अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है, आपको आपके काम की तारीफ करते हुए बताना है या आपसे कोई डाउट है जो डिस्कस करना है, तो वो लोग कहाँ कर सकते हैं आपसे कनेक्ट? तो आपका इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, सोशल मीडिया पे अभी भी बहुत रीडर्स कनेक्ट कर भी रहे हैं आफ्टर रीडिंग महागाथा। बहुत फीडबैक आता है, बहुत सारा तारीफ आता है, एक दो पॉइंट्स आते हैं डिस्कस करने के लिए, कंट्रोवर्सी के पॉइंट्स भी आते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो आई थिंक आई एम वेरी मच मोर एक्टिव ऑन इंस्टा नाउ, टॉकिंग टू लॉट ऑफ रीडर्स, डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज। डेफिनेटली प्लीज कनेक्ट विद मी, मुझे खुद भी जानना है आपको पढ़ के कि आपको क्या लगता है ये सब कहानियां पढ़ के, एंड आई थिंक आपको डेफिनेटली मजा आएगा। क्या बात है। So we'll connect with sir on Instagram and we'll talk about more stories, more mythology, and more importantly, वो जो biography आ रही है उसके लिए very excited. Thank you. And to everyone who's still watching the show, thank you so much. I'll see you in the next one.